टाइम शॉर्ट है और मुकाबला सख्त है। और आज मैं आप लोगों के लिए घर लेकर आया हूँ 10 मरला की कीमत पे मैं आप लोगों को 28 मरले का घर देने लगा हूँ। यानी कि ये एक कनाल भी नहीं है, एक कनाल से भी बड़ा घर है B17 इस्लामाबाद की प्राइम लोकेशन के ऊपर। और जिस प्राइस ब्रैकेट में आप लोगों को ये मिल रहा है ना, फॉर श्योर आप लोग कहोगे कि बस ये मैंने चैनल सब्सक्राइब किया। इतनी अफोर्डेबल प्राइस पे B17 इस्लामाबाद में मैं आप लोगों के लिए घर लेकर आया हुआ हूँ 28 मरले का, जिसमें से आप लोगों को 10 मरला के पैच के ऊपर ट्रिपल स्टोरी कंस्ट्रक्टेड एरिया देखने को मिलता है, जिसमें आप लोगों को 8 बेडरूम्स की अकोमोडेशन, 10 बेडरूम की अकोमोडेशन, 4 किचन, 3 टीवी लाउंज। यानी कि अगर आपकी फैमिली में 20 बंदे हैं तो आप लोगों के लिए ये घर दी बेस्ट ऑप्शन है। इस 10 मरला घर के साथ इन साइड ऑफ द हाउस, यानी कि अभी जो हम ये मैसिव लॉन देख रहे हैं ना, ये तो जस्ट अभी हम लोग इस घर के अंदर खड़े हैं। जब हम लोग आउटसाइड पे जाएंगे तब भी आप लोग को एक मैसिव सा लाउंज देखने को मिलेगा। इस घर के साथ आप लोग को 18 मरले की एक्स्ट्रा लैंड देखने को मिलती है। और आप लोग ये ज़रा लॉन का साइज चेक करें, आप लोग को एक अलग से प्लॉट लेना पड़ेगा 10 मरले का नहीं 20 मरले का, तब जाकर आप लोग इतना बड़ा लॉन बना सकते हैं। और एक कनाल का प्लॉट 175 फुट की मैन डबल रोड के ऊपर आप लोग को 4 करोड़ रुपए में मिलता है। मैं आप लोगों को घर की प्राइस बताता हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस पे। राइट साइड पे आप लोगों को वाटर फाउंटेन देखने को मिल जाता है, जो कि अभी हमने नहीं लगाया क्योंकि रमज़ान चल रहा है। यहाँ पर आप लोगों के पास गज़ेबो एरिया है, बारबेक्यू वगैरह अगर आप लोग करना चाहें तो आप लोग कर सकते हैं। लेफ्ट साइड पे जो आप लोग केजेस देख रहे हैं, यहाँ पर आप लोग अपने लिए परिंदे रख सकते हैं अगर आप लोग रखना चाहें तो। आप लोग के पास कैचेस भी पहले से बने हुए हैं। फिर अगर आप लोग आते हैं तो इस लॉन के अंदर हमने खुद 200 पर्सन्स का इवेंट अटेंड किया, यानी कि इतना मैसिव आप लोग को लॉन देखने को मिल जाता है। B17 इस्लामाबाद इसकी लोकेशन है 175 फुट की मैन बुलेवार्ड के ऊपर ये घर लोकेट करता है। इसमें CCTV कैमराज लगे हुए हैं। फेंसिंग आप लोग के पास इसके इंस्टॉल्ड है। आप लोग का जो मार्गला रोड का एक्सटेंशन बन रहा है उसके साथ बिल्कुल ये कनेक्ट होने वाला है। उसके बाद फिर ये घर बैडमिंटन कोर्ट, टेनिस एरिया, जॉगिंग ट्रैक, फुटबॉल ग्राउंड, क्रिकेट ग्राउंड, ये सारी वो अम्यूनिटीज़ है जो इस घर से आप लोगों को 2 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर देखने को मिलेगी। यानी आप लोग इस घर से निकलते हैं तो आप लोग 2 मिनट में इस हर तरह की अम्यूनिटी को एक्सेस हासिल कर लेते हैं। ये आप लोगों के पास आता है इस घर का 2nd नंबर का गेट, और यहाँ पर आप लोग 2 गाड़ियाँ आराम से आगे पीछे पार्क कर सकते हैं। जब आप लोग इस घर के मेन पोर्च की तरफ आते हैं तो आप लोग के पास सारी टाइलिंग फ्लोरिंग है, 2x4 की बड़ी टाइल्स का यूज़ किया गया। वॉल्स के ऊपर भी आप लोग को सिंथेटिक ग्रास के साथ डिजाइनिंग देखने को मिलती है। और इसका मेन पोर्च की अगर बात करें तो आराम से 3 गाड़ियाँ आप लोग यहाँ पर भी अकोमोडेट कर सकते हैं। आप लोगों को घर का फ्रंट फसाड अगर मैं दिखाऊं तो खूबसूरत सा डिसेंट साइज घर का आप लोगों को फ्रंट फसाड देखने को मिलता है, जो कि रॉक वॉल प्लस टाइल्स का मिक्सचर है। चूंकि ये घर मेन बुलेवार्ड के ऊपर लोकेट करते हैं तो आप लोगों के पास एक बिग साइज के अराउंड 15 फीट का कार रैंप एरिया देखने को मिलता है, जिसमें आप लोग 2 से 4 गाड़ियां आराम से पार्क कर सकते हैं। आप लोगों ने इन साइड ऑफ द हाउस बड़ा सा लॉन देखा, आउटसाइड ऑफ द हाउस इतना बड़ा लॉन है कि आप लोग यहाँ पर आराम से अपने बैडमिंटन मैचेस को एंजॉय कर सकते हैं। 175 फुट की मैन बुलेवार्ड, फ्रंट ओपन, और खूबसूरत सा आप लोगों को इसका फ्रंट फसाड देखने को मिलता है। इस घर की डिमांड आप लोगों को देखने को मिलती है जो कि नेगोशिएबल है। मैं आप लोगों को शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर इस घर का कंप्लीट टूर करवाऊंगा। वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना है क्योंकि इस तरह के घर आप लोगों को डेली बेसिस के ऊपर देखने को नहीं मिलता है। आप लोगों को घर की कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिल चुकी है। अब मैं आप लोगों को घर विद इन अ साइड से दिखाता हूँ कि अंदर से ये घर कैसा दिखता है। इस घर के अंदर आप लोगों को मोर देन 10 बेडरूम्स देखने को मिलते हैं। और ऊपर का जो 2nd फ्लोर है, जो मल्टी है इसकी, वो भी इतनी स्पेशियस है कि आप लोगों को लगेगा ही नहीं। 10 करोड़ की डिमांड के साथ हम लोग ये घर B17 इस्लामाबाद में देखने वाले हैं, जो कि अपने आप में फॉर द फर्स्ट टाइम इतने बड़े लोन एरिया के साथ आ रहा है। हम मेन एंट्रेंस से घर के अंदर एंटर हो रहे हैं। ये ट्रिपल यूनिट हाउस है, यानी कि ईच फ्लोर को सेपरेट एक्सेस है। आप लोग अगर एक पोर्शन में रह के 2 पोर्शन रेंट पे देते हैं तो आराम से 2 लाख तक का 2 पोर्शन से आप लोग रेंट जनरेट करते हैं। और अगर आप लोग ये पूरा घर रेंट पे देते हैं तो आराम से 3.5 लाख रुपए तक का आप लोग रेंट जनरेट कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग 3 भाई हैं, 3 दोस्त हैं, 3 फैमिली, आराम से आप लोग जो है ना वो इसमें एडजस्ट हो सकते हैं। मैं इसकी मेन टीवी लाउंज से घर के अंदर एंटर हुआ हूँ। हम ग्राउंड फ्लोर पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाएंगे और फिर अपर पोर्शन और बेसमेंट पे हम इतना टाइम नहीं लगाएंगे क्योंकि लेआउट्स हैं। तो ग्राउंड पोर्शन को आप लोगों ने डिटेल में बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करना है। ये आप लोगों का जी आगे मेन टीवी लाउंज ऑफ द हाउस, ग्राउंड पोर्शन की बात कर रहा हूँ। सामने आप लोगों के पास मीडिया वॉल है, नीचे आप लोगों के पास रैक स्पेस है, और जो नीचे आप लोगों को इलेक्ट्रिक हीटर देखने को मिल रहा है ये आप लोगों के सर्दियों में काम आएगा। बहुत खूबसूरत फ्लोटिंग पैनल है, एक डेक है, बैकग्राउंड पे आप लोगों को प्रोफाइल लाइटिंग देखने को मिल रही है। तो ये कंप्लीटली जो फ्रंट की वॉल है इसको मीडिया वॉल के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है। डुअल फैन की इंस्टॉलेशन की स्पेस दी गई है, लेकिन अभी तक इसको इंस्टॉल नहीं किया गया। यहाँ से आप लोगों को, यानी कि हम लोग डिटेल में देख भी चुके हैं,
फिर भी जस्ट मैं आप लोग को एक लुक दिखाऊं तो मोर देन स्पीशियस स्पेस है कि यहाँ पर आप लोग अपनी फैमिली फंक्शन करें, फैमिली इवेंट्स करें। मैन एंट्रेंस थी आप लोगों के पास। मैन एंट्रेंस के बाद लेफ्ट साइड पे आप लोगों का ड्राइंग रूम आ जाता है जिसको सेपरेट एक्सेस दी गई है। अगर आप लोग ड्राइंग रूम की बात करें तो टाइल में ट्रांजिशन है, डार्केस्ट टाइल है, 2x4 की बड़ी टाइल्स है, डिटेल मोल्डिंग वर्क और हर एक वॉल के ऊपर आप लोग को विंडो विद सेफ्टी ग्रिल्स विद कर्टन्स की इंस्टॉलेशन देखने को मिल जाती है। कारपोरेट से आपका मेहमान आएगा और ये आप लोगों के पास मोर देन इनफ स्पेस है कि आप लोग यहाँ पर अपने मेहमानों को बिठाकर उनको जो है ना वो एंटरटेन कर सकते हैं। अदरवाइज आप लोग के पास बाहर इतना बड़ा लॉन है कि आप लोग के मेहमान मोस्टली आप लोग के पास वहीं पर जो है ना वो डील होंगे। तो फिर ये जो स्पेस है आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं इस किचन के साथ एज अ डाइनिंग एरिया। तो अगर आप लोग इसको डाइनिंग एरिया यूज़ करते हैं या आप लोगों के पास मैन टीवी लाउंज आ गया, ओपन किचन है, साथ में ग्रेजी किचन है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। बड़े से मिरर है, यहाँ पर आप लोग अपनी टिकटॉक रील्स मिरर वगैरह आराम से बना सकते हैं। और ये पीसीज हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ डिजाइनिंग कि आप लोग को जो ट्रांसपेरेंट में लुक देखने को मिल रहा है, जो रिफ्लेक्स देखने को मिल रहा है, काफ़ी अच्छा है। बेडरूम नंबर 1 आप लोग को ग्राउंड पोर्शन में अगर मैं दिखाऊं 2x4 की बड़ी टाइल्स, ब्लैक बॉर्डर, प्रीमियम क्वालिटी का वाइट पेंट, नीश एरिया, सामने वाली वॉल पे जो है ना वो शीट का यूज़ किया गया फॉर द सेक ऑफ डिजाइनिंग। सिंपल सी डिसेंट सी सीलिंग की गई है। 10 करोड़ रुपए की डिमांड के अंदर अगर आप लोगों को इतना बड़ा घर B17 में मिले तो क्या ही बात है। सिंपल सा बाथरूम, इंग्लिश कमोड, टिपिकल टाइप की वैनिटी, 2x2 की टाइल्स और अराउंड 8 फीट की हाइट तक का टाइल्स का यूज़ किया गया है। तो ये आप लोगों के पास था इसका बेडरूम नंबर 1 ऑफ द हाउस। घर बहुत बड़ा है तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कम टाइम में मैं आप लोगों को सारा एरिया दिखा सकूँ। ओपन किचन की तरफ आते हैं। ओपन किचन भी है और साथ में इसका ग्रेजी किचन भी है। ओपन किचन की तरफ आते हैं तो आप लोगों को थोड़ा सा स्टेप डाउन होना पड़ता है। कैबिनेटरी स्पेस आप लोगों के पास क्लीन है, हैंडललेस है। नीचे आप लोगों के पास कस्टमाइजेबल हैंडल्स के साथ है। वाइट आप लोगों का काउंटर टॉप है, या तो आर्टिफिशियल स्टोन है या तो फिर कोरियान का यूज़ किया गया है। सिंक एरिया मॉडर्न है जो नॉर्मली यूज़ किया जाता है। एक्सटेंडेबल नोजल के साथ वेजेस है, पियानो बटन है, फिल्ट्रेशन यूनिट है, वॉच है। तो ये सारे आजकल जो है ना वो नॉर्मल ट्रेंडिंग में चल रहा है। ये वाला आप लोग का सिंक, बड़ा सा वेंटिलेटर है। अदरवाइज आप लोग का किचन ओपन है तो आप लोग को नॉर्मली सफोकेशन नहीं होगी। इन केस अगर आप लोगों को सफोकेशन होती तो बड़ा सा वेंटिलेटर और ऊपर एग्जॉस्ट दोनों दिया गया। ग्रेजी किचन की तरफ आते हैं तो ये आप लोग का जी मेन ग्रेजी किचन आ जाता है। यहाँ पर भी हैंडलेस कैबिनेटरी ग्रे कलर की स्टोव आप लोग यहाँ पर इंस्टॉल होना है, बर्नर यहाँ पर इंस्टॉल होना है और यहाँ पर ये OTS आ जाता है जो कि आप लोग के रूफ टॉप तक को कनेक्ट कर रहा है। तो मेन किचन आप लोगों के पास ये आ जाता है जिसमें माइक्रोवेव ऑन, डबल डोर या 4 डोर फ्रिज की स्पेस, खूबसूरत से हैंगिंग लाइट्स, ये जस्ट आप लोगों को फॉर द सेक ऑफ डेकोरेशन देखने को मिलती है। और ये आप लोगों के पास एक कैबिनेटरी स्पेस भी है जिसमें आप लोग अपना अच्छा खासा सामान स्टोर कर सकते हैं विद LED स्ट्रिप लाइन। हमने एक बेडरूम देखा ग्राउंड फ्लोर पे, अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ सेकंड बेडरूम ऑफ द हाउस की तरफ। स्पीशियस साइज़ है, यानी कि 10 मरला के हिसाब से आप लोग जो साइज़ नॉर्मली फॉलो अप करते हैं आप लोगों को वही स्टैंडर्ड साइज़ देखने को मिल रहा है। घर की सबसे कमाल की और खूबसूरत बात यही है कि हर बेडरूम से आप लोग को लॉन का क्लीन एंड क्लियर व्यू देखने को मिलता है और फॉर एवर के लिए मिलता रहेगा। बेडरूम के ड्रेसिंग सेक्शन की तरफ आते हैं तो खूबसूरत से कस्टमाइजेबल हैंडल है और ड्रेसिंग आप लोग को स्लाइडिंग में देखने को मिल रहा है। ये ओपनेबल है, ठीक है, विथ रैक स्पेस डिफरेंट, और ये आप लोग के पास कस्टमाइजेबल है। तकरीबन अब तक कंटिन्यू कर रही है। बाथरूम की तरफ आते हैं तो अगेन इंग्लिश कमोड, टिपिकल टाइप की वैनिटी, और आप लोग के पास जो आप लोग का शावर सेट है ये भी मॉडर्न है जो वाटर प्रेशर कंट्रोलर के साथ आप लोग के पास आते हैं। मुस्लिम शावर भी है, हैंगर भी दिया गया है और यहाँ पर भी आप लोग के पास वेंटिलेटर वगैरह सब मौजूद है। नॉर्मली मेरे हिसाब से ये घर उस बंदे को क्लिक करेगा कि जिसके फैमिली मेम्बर ज़्यादा हैं। 10 मरला में आजकल बहुत मॉडर्न डिज़ाइनर घर आते हैं तो लोग उसको भी ज़्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन होते हैं कुछ इस तरह के दोस्त भाई कि जिनकी फैमिली बड़ी हो, उनको स्पेशियस से एरिया चाहिए होता है, तो उनके लिए दी बेस्ट ऑप्शन है 10 से 11 बेडरूम्स ट्रिपल यूनिट, यानी कि 3 भाई हो ना वो आराम से इस घर को आपस में एडजस्ट कर सकते हैं। साथ में बिग साइज लॉन एरिया, तो गाड़ियों की पार्किंग की स्पेस का भी आप लोगों को इशू नहीं है। मैन वार्डरोब है, ये भी स्लाइडिंग में आप लोगों के पास आ जाती है। बहुत खूबसूरत आप लोग के पास लॉक है। ये आप लोग के पास आप लोग इसमें अपने वॉचेस को रख सकते हैं और अपनी टाइज वगैरह रख सकते हैं। तो ये आप लोग के पास सिमेट्री कलर को फॉलो अप करने के लिए जिस तरह आप लोग के पास पैंट का कलर है उसी तरह का आप लोग को कैबिनेटरी का कलर देखने को मिलता है। बाथरूम की तरफ आते हैं। अब ये बाथरूम मोस्टली मुझे सबसे बड़ा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर इंडियन कमोड भी है, इंग्लिश कमोड भी है, वैनिटी भी है, ऊपर आप लोग के पास मिरर एरिया आ जाता है। तो ये तकरीबन इस 10 मरला के हिसाब से सबसे स्पेशियस बेडरूम आप लोगों को देखने को मिल रहा है। बैक साइड पे जो ओपन गैलरी होती है सोसाइटी के बायलास के मुताबिक, ये आप लोग के पास ओपन गैलरी है। ये बेसिकली नीचे बेसमेंट है, तो बेसमेंट में किसी किस्म की सफोकेशन आप लोगों को ना हो, आप लोग को जो है ना वो कंजस्टेड फीलिंग ना है। तो ये आप लोग के पास आयरन रेलिंग के ज़रिए से कवर अप की गई है।
और यहाँ से भी आप लोगों के पास बैक साइड की लॉन को एक्सेस दी गई है। तो अगर आप लोग चाहें तो इस बेडरूम से भी ऑलमोस्ट आप लोग अपने लॉन को एक्सेस हासिल कर सकते हैं। ये था हमारे पास ओवरऑल ग्राउंड फ्लोर। अब हम फर्स्ट फ्लोर जाते हैं। बेसमेंट में हम सबसे आखिर में आएंगे क्योंकि मैंने आप लोगों को बेसमेंट की जस्ट लुक ही दिखानी है। और ये आप लोगों के पास मैन एंट्रेंस है। अपर पोर्शन के लिए ग्रेनाइट में स्टेयर्स है, या तो आप लोगों के पास मार्बल टाइल्स का यूज़ किया गया। आयरन रेलिंग है, मोल्डिंग वर्क ज़रा चेक करें। ये सारा वो एरिया कि जिसमें आप लोग अपनी इंस्टाग्राम की बहुत खूबसूरत पिक्चर्स बना सकते हैं। द मोमेंट आप लोग अपर पोर्शन की तरफ आते हैं तो कमाल की खूबसूरत सी साइकिल आप लोगों को पार्ट ऑफ द डील में देखने को मिलेगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को टेरेस दिखाता हूँ क्योंकि बाकी लेआउट ऑलमोस्ट सेम है। टेरेस की तरफ आते हैं, देखें ज़रा खूबसूरत सा, वो नहीं होता कि जिसमें आप लोग अपना पिकनिक स्पॉट बनाते हैं, अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, उस तरह की स्पेस टफ टाइल्स के साथ डिज़ाइन की गई है। कवर अप है तो बारिश में यहाँ पर आप लोग आराम से एंजॉय कर सकते हो और इतना स्पेशियस है कि आराम से 8 to 10% की यहाँ पर गैदरिंग हो सकती है। और अगर आप लोग इस टेरेस की तरफ देखें तो आप लोगों को एक कवर अप टेरेस देखने को मिलेगा, यानी कि यहाँ पर अगर आप लोग अपनी चेयर्स लगाएं तो ग्लास आप लोगों के पास हाइट पे, तो आप लोग की जो फैमिली होगी उसके पर्दे डिस्टर्ब नहीं होगा। यहाँ पर आप लोगों के पास एक बाथरूम भी दिया गया है। इन केस अगर गैदरिंग करते हुए एक बाथरूम की ज़रूरत पड़े तो आप लोगों के पास बाथरूम भी दिया गया है। इस घर का इनसाइड लॉन हमने काफ़ी डिटेल में देखा है। मैं आप लोगों को जस्ट आउटसाइड का लॉन दिखा रहा हूँ। ये इतना स्पेशियस है कि आप लोग 2 बंदे आपस में बैडमिंटन खेल सकते हैं। नहीं तो आप लोग अपने लिए कोई भी पेट रखते हैं तो उसके लिए बेहतरीन जगह आउटसाइड पे। आप लोग अपने लिए मुर्गियाँ रखते हैं, कोई बिल्ली रखते हैं, कोई भी रखते हैं, तो ह्यूज स्पेस है इसकी। तकरीबन ये 100 फुट से ज़्यादा आप लोग को इसका फ्रंट देखने को मिलता है। और इस लाइन में जितने भी आप लोग घर देखते हैं इन सब के अंदर आप लोगों के पास फैमिलीज़ रह रही हैं। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों के पास है नोजल भी। इन केस अगर आप लोगों ने इसको लॉन्ड्री एरिया की तरह के तौर पर डिज़ाइन करना तो वो भी पॉसिबल हो सकता है। ये जो आप लोग का आ गया अपर पोर्शन, लेआउट एक्जैक्टली सेम है। मैं आप लोगों को जस्ट अंडरस्टैंडिंग दूंगा सिंपल सी। जाहिर सी बात है थोड़ा बहुत डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा, जिस तरह की इसकी मीडिया वॉल में आप लोगों को डिफरेंस देखने को मिल रहा है। बिग साइज टीवी लाउंज। अब टीवी लाउंज की स्पेस के अंदाज़ा आप लोग यहाँ से लगा सकते हैं। ओपन ड्राइंग रूम, जिस तरह हमारे पास ग्राउंड पोर्शन में था, इसका आप लोगों को ओपन ड्राइंग रूम देखने को मिल रही है। किचन बेडरूम नंबर 1 जिस तरह हमने ग्राउंड फ्लोर पे देखा था, ये आप लोगों के पास मिरर्स हैं जो कि फिक्स्ड हैं। नीचे हमारे पास ये थे कि थोड़े से लोअर थे, यहाँ पर आप लोगों के पास फिक्स्ड हैं सेंटर ऑफ द वॉल में। ओपन किचन खूबसूरत सा बिग साइज़ का, और साथ में आप लोगों को ग्रीजी किचन भी देखने को मिल जाता है। और ये सारा वो सेक्शन है कि जिसमें आप लोग अपने वो सारे ओवन माइक्रोवेव वगैरह को सेटअप करेंगे। इस स्पेस को एज ए आइलैंड बार सेट कर सकते हैं, और ये जो आप लोग की रैक स्पेस है इसको आप लोग एज ए बुक शेल्फ डिज़ाइन कर सकते हैं। साथ में आप लोगों के पास ग्रेजी किचन भी दिया गया है। बेडरूम नंबर 1 सारी आप लोग को वुडन फ्लोरिंग देखने को मिलती है, स्पेशियस साइज़ का, और बिल्कुल सेम आप लोग को अटैच बाथरूम देखने को मिलता है जिसकी तरफ हम लोग नहीं जा रहे। ये आप लोग के पास आता है बेडरूम नंबर 3 ऑफ द हाउस। अगेन स्पेशियस इनफ है आप लोगों के पास उसी तरह के बाथरूम के साथ। तो हमारे पास है ये अपर पोर्शन, क्योंकि इसमें दिखाने के लिए बहुत कुछ है तो हम टाइम बचा रहे हैं। अब मैं आप लोगों को लेकर चलता हूँ इसके बेसमेंट की तरफ, और फिर हम लोग इसके रूफ टॉप की तरफ आएंगे। बेसमेंट अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो आप लोगों के पास सेम स्टेयर्स बेसमेंट की तरफ आ रही है। ये आप लोगों के पास स्टोरेज एरिया हो सकता है आप लोगों का। अब बेसमेंट का भी लेआउट एक्जैक्टली सेम है, लेकिन बेसमेंट की फिनिशिंग थोड़ी डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल द मोमेंट आप लोग बेसमेंट में आते हैं तो जो बेसमेंट का टीवी लाउंज है ये कंपैरेटिवली बाकी सबसे बड़ा है, और बेसमेंट में प्रॉपर सीलिंग नहीं की गई, तो आप लोग को हाइट भी ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसकी वजह से ये जो फीलिंग है ना ये थोड़ी और स्पेशियस और ओपन हो जाती है। ओपन डक्ट आप लोगों को जगह जगह देखने को मिलेंगे ताकि आप लोगों को वो बेसमेंट वाली इसमें फीलिंग ना आए, लेकिन लेआउट सेम है। जिस तरह हमारे पास टीवी लाउंज था, टीवी लाउंज के साथ आप लोगों के पास एक बड़ा सा ड्राइंग रूम आ गया, जिसमें अगर आप लोगों ने सेपरेशन करनी हो तो यहाँ पर आप लोग कर्टन्स वगैरह लगा दें। और बिलीव मी, इस वक्त जो मैं शूट कर रहा हूँ मुझे टेम्परेचर में फीलिंग का डिफरेंस फील हो रहा है, यानी कि ऊपर पता नहीं किस टेम्परेचर पे मैं शूट कर रहा हूँ, अब यहाँ पर ये नॉर्मली हर एक बंदे को होता होगा। आई होप सो कि आप लोगों ने भी फील किया हुआ होगा। बेडरूम नंबर 1 विथ अटैच बाथ, ठीक है। यहाँ पर बेसमेंट में डेडिकेटेड एक सेप्टिक टैंक बना हुआ है, तो जिसमें क्या होता है कि यहाँ से सारा जो सीवरेज का पानी होता है वो जमा होता है, और फिर वहाँ से वो जो सेप्टिक टैंक है ऑटोमेटिकली वो पानी को मेन सीवरेज जो ड्रेनेज है उस तक जो है ना वो शूट कर देता है। बेडरूम नंबर 1 था, ओपन किचन है बड़ा सा, ठीक है, और ओपन किचन के साथ अगेन आप लोगों को ग्रेजी किचन भी देखने को मिल गया। और यहाँ पर आप लोगों के पास आ गया 9, तो मैंने आप लोगों को प्रॉपर बेडरूम्स दिखा दिए इसी वीडियो के अंदर, कोई स्किप नहीं किया ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि भाई जन बेडरूम कम थे। 9 मैंने आप लोगों को ये बेडरूम दिखा दिए, और एक बड़े साइज़ का बेडरूम मैं अभी आप लोगों को इसके रूफ टॉप पे दिखाने वाला हूँ। 10 बेडरूम, इसमें ड्राइंग रूम अलग से। अगर आप लोग ड्राइंग रूम्स को भी बेडरूम में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये 12 से 13 बेडरूम हो जाते हैं। अब चलते हैं इसके रूफ टॉप की तरफ, जिसको आप लोग मम्टी भी कहते हैं। रूफ टॉप की तरफ आते हैं तो आप लोगों के पास फ्लोर पे किसी किस्म की चिप्स आप लोगों को देखने को नहीं मिलते। जस्ट आप लोगों के पास प्लास्टर हुआ है। कंक्रीट में आप लोगों के पास वाटर टैंक आ जाता है, प्लास्टिक का टैंक, साथ में सेकंड प्लास्टिक का टैंक, क्योंकि घर बहुत बड़ा है तो आप ज़ाहिर सी बात है एक टैंक पे आप लोगों का काम नहीं होगा। 9 से 10 बेडरूम देखने के बावजूद अगर आप लोगों को लगता है कि इनकेस आप लोगों के पास घर के अंदर बेडरूम्स ख़त्म हो गए तो ऐसा नहीं है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये सर्वेंट रूम
कह भी सकते हैं आप लोग, लेकिन ये इतना स्पेशियस है कि बेसिकली सर्वेंट क्वार्टर्स हैं। इतना बड़ा आप लोगों के पास एक बेड आ गया, ये आप लोगों के पास जो आप लोगों का दूसरा बेड कर लें, इसके साथ आप लोग अपने किचन कर लें, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात है, इतने बड़े घर को मेंटेन करने के लिए एक प्रॉपर फैमिली चाहिए जिसमें मेड भी होगा, ड्राइवर भी होगा, तो उनके लिए एक पूरा घर डिज़ाइन किया गया है। किचन भी था, बेड भी है, लाउंज भी है, साथ में बाथरूम भी आप लोगों के पास ये आ गया जी। तो एक प्रॉपर सर्वेंट्स को अकोमोडेट करने के लिए प्रॉपर एक पूरी जगह आ जाती है। अब मैं आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताने लगूँ कि अगर आप लोग इस्लामाबाद से किसी भी तरीके से लेंगे तो शायद आपकी समझ में आए, और अगर आप लोग नहीं लेंगे तो आप लोगों को टाइम लगेगा, लेकिन ये बहुत कीमती बात होने लगी। ये जो आप लोग रोड देख रहे हैं, ये देखें जी, इसको कहते हैं मार्गल रोड का एक्सटेंशन। अब ये इतनी बड़ी बात इसलिए कि जिस दिन ये रोड ओपन होगी, जिसमें मैक्सिमम 6 महीने का टाइम दे रहे हैं, तो हम लोग 1 साल का लेते हैं, तो ये घर जो आज 10 करोड़ का, ये अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली 13 से 14 करोड़ रुपए का हो जाएगा, क्योंकि हमने फिर इस्लामाबाद जाने के लिए भी ये रोड यूज़ करनी है, हमने मोटरवे जाने के लिए भी ये रोड यूज़ करनी है। नॉर्मली क्या होता था कि हम B17 से बाहर आते थे, और B17 से बाहर आप GT रोड पे जाते थे और फिर मोटरवे पे कनेक्ट करते थे। ये वो रोड है कि जिसको हमने कनेक्ट करना है, और फिर हम इस्लामाबाद मोटरवे और हर एक एमिनिटी को एक्सेस हासिल कर सकते हैं। खूबसूरत सा बिग साइज़ का आपका लॉन आ जाता है, नीचे आप लोग देख सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में, और जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर ये घर आप लोगों को किसी भी पॉइंट पे क्लिक किया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मैं आप लोगों से मिलूंगा अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।